आज हम लोग लास्ट डेरिवेशन देखेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण हम लोग इंटेंसिटी कितने पॉइंट पर फाइंड कर सकते हैं? एक तो एक्सियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट और लास्ट पॉइंट था अपना एनी पॉइंट। कौन सा? एनी पॉइंट। तो आज हम लोग एनी पॉइंट पर देखो, दिस इज माई, मतलब मेरा, ठीक है ना। तो हम लोग आज लास्ट देखेंगे, लास्ट। तो हेडिंग डाल दीजिए। वैद्युत द्विध्रुव के कारण, शांत रहो, किसी भी बिंदु पर, शांत हो जाओ, किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एनी पॉइंट, एनी पॉइंट। चलिए, आज हम लोग द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर हम लोग इंटेंसिटी को फाइंड करेंगे एनी पॉइंट पर। तो सबसे पहले मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोई भी जो वेक्टर क्वांटिटी है, हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं, उस वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे अभी तक क्या था कि जैसे हमारा मान लो एक वेक्टर इधर रहता था, ध्यान दीजिएगा, ये वेक्टर ए होता था और मान लो ये वेक्टर बी है, तो इनके बीच एंगल मान लिया मैंने थीटा है। तो इन दोनों का जो रिजल्ट आता था, टोटल आता था, वो इनके बीच से जाता था, इसे हम लोग रिजल्टेंट कहते थे। और वो हम लोग सूत्र किससे फाइंड करते थे? आर बराबर अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस, यहां से फाइंड कर लेते थे। समझ में आ रही बात? लेकिन आज अच्छा इसका हम जरा उल्टा सोचें। मान लीजिए ये दोनों पार्ट नहीं है, ये दोनों पार्ट हमें रिजल्ट दिया है, टोटल दिया है, ठीक है। तो टोटल दिया है तो उसका एक पार्ट हम ये मान सकते हैं और एक पार्ट ये मान सकते हैं। मान लो दिस एंगल थीटा, ये एंगल क्या है? थीटा है। तो हम लोग ये फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं कि थीटा के साथ हमारा जो एंगल रहता है वो क्या होता है? कॉस थीटा, और अदर जो रहता है वो हमारा होता है साइन थीटा। जब हम 2 कंपोनेंट्स में किसी भी वेक्टर को डिवाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल ये आर वेक्टर, तो इसका ये एक कंपोनेंट हो जाएगा आर कॉस थीटा जो एंगल के साथ होगा, और ये हो जाएगा आर साइन थीटा। समझ में आ रही बात? क्लियर हो रहे हैं? ठीक। तो आज हम लोग इतनी चीज समझ में आ गई है। अब तो डाइपोल के कारण एनी पॉइंट पर चलिए। तो हमारे पास ये एक डाइपोल है, समझ में आ रही है बात? एक डाइपोल है, ठीक। ये इसका मध्य बिंदु है O, और यहां से हमें ना तो अक्ष पर लेना है, ना निरक्ष पर, ना तो इक्वेटोरियल पे लेना है, ना एक्सियल पॉइंट पर निकालना, हमें एनी पॉइंट पर निकालना, किसी भी जगह, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। इसकी जगह मान लीजिए नेगेटिव माइनस चार्ज है यहाँ पर, या सपोज यहाँ प्लस चार्ज है, यहाँ माइनस चार्ज है, ठीक है। कोई दिक्कत? समझ में आ रही बात? ठीक है। अच्छा, चलिए, यहाँ पर हमारा कोई पॉइंट P है, ठीक है। यहाँ से डिस्टेंस हमने मान ली R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है। इसी पॉइंट P पर हमें ज्ञात करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये देखिए, ना तो अक्ष पे है ना निरक्ष पे। ये हमारा डाइपोल है जिसका नाम हमने मान रखा है AB, ठीक। अगर इस डाइपोल का हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम चेक करें, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये देखिए यहां पर ध्यान से, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो मान लो ये एंगल है थीटा, क्या है? थीटा।
तो फिर अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको हम दो कंपोनेंट्स में बांट सकते हैं। ये हमारा ओरिजिनल वेक्टर रखा है डाइपोल P, इसका जो मोमेंटम होगा वो क्या होगा, P होगा, जो इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा वो P होगा। ठीक, अब ये हमें रिजल्टेंट दिया, इस ये डिस्टेंस क्या होती है L, और ये डिस्टेंस भी क्या होती है, समझ में आ रही बात, टोटल डिस्टेंस 2L होती है। जब हम डाइपोल मोमेंटम ज्ञात करते हैं तो Q इंटू 2L, दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश गुणा उनके बीच की दूरी। अब इसका मतलब जब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसे हम दो कंपोनेंट में बांट सकते हैं, जैसे अभी मैंने पीछे समझाया आपको। तो थीटा के साथ हम कौन सा कंपोनेंट लेते हैं, आपको पता, एक तो इसका ये कंपोनेंट आ गया P cos, ये ओरिजिनल डाइपोल है अपना, ये ओरिजिनल, ये टोटल रिजल्टेंट, और एक आप जानते हो ऐसे बांट देते हैं, ये समझ में आ रहा है। अगर इसको और आगे बढ़ा देंगे तो ये देखिए ऐसे, ठीक है, और ये अपना, समझ में आ रही बात, ये अपना A1 मान लिया मैंने, B1, A2, B2, समझ में आ रही है बात आपको। ये जब P cos थीटा, ये देखिए, ये डाइपोल मोमेंटम अभी मैंने बताया था कि ये जैसे कोई रिजल्टेंट टोटल R है तो इसके हम दो कंपोनेंट ले सकते हैं, एक थीटा के साथ कौन सा, cos थीटा, और एक एंगल हम लोग ले सकते हैं साइन। समझ में आई, मैंने बताया था अभी आपको कैसे। भाई जब कोई दो वेक्टर होते हैं किसी पॉइंट पर ये, तो इनका परिणामी कहां से जाता है, बीच से। अब मान लो कि हमें इनका रिजल्टेंट दिया तो उसको भी तो हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये। तो वही मैंने किया है, ये हमारा रिजल्टेंट डाइपोल रखा है और इसके टू कंपोनेंट्स मैंने ले रखे हैं, एक ये थीटा के साथ हमेशा cos थीटा, और एक ये हमने ले रखा है P sin थीटा। तो जो कंपोनेंट P cos थीटा है वो हमारा, देखिए ये जो पॉइंट है वो कंपोनेंट P cos थीटा की एच पे ही है, देखिए ये उसकी एक्सिस है ना, इसकी एच पे ही हो गया ये पॉइंट P। तो यहां पर जो इंटेंसिटी मिलेगी वो किधर मिलेगी, दूर की ओर, ये हमारा हो गया E1, और ये आपको दिख रहा है ये निरक्षीय स्थिति में है ना पॉइंट P के। तो यहां पर जो इंटेंसिटी इसके कारण मिलेगी वो किधर मिलेगी, ये मिलेगी, समझ में आ रही बात। और ये अपना हो गया E2, ये किस कंपोनेंट के कारण है इंटेंसिटी, P sin थीटा के कारण, और ये किस कंपोनेंट के कारण है, P cos थीटा। जो P cos थीटा के कारण P cos थीटा है वो पॉइंट P की एक्सिस पे ही है। देखिए पॉइंट P को अगर हम डाइपोल से मिलाएं तो वो उसकी एच के सीध में ही आ रहा है, कि नहीं आ रहा। अब इधर देखिए, यहां पर हम सिंपली कहते हैं कि डाइपोल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, उसे मैंने दो कंपोनेंट में बांट रखा है। कैसे बांटा है आपको पता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं घटक P cos थीटा के P cos थीटा द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में है, इसलिए इसके कारण विद्युत क्षेत्र हमने क्या मान रखा है, E1, और अच्छी स्थिति में अपना विद्युत क्षेत्र होता क्या है, एक्सियल पॉइंट पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r3। लेकिन यहाँ p के साथ में लेना क्या है, समझ में आ रही बात। सिमिलरली हम लोग P sin थीटा के कारण कंपोनेंट घटक P sin थीटा के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, समझ में आ रही है बात, तीव्रता। तो ये हमने क्या मान रखी है, E2, और ये क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
और ये P sin थीटा निरक्षीय स्थिति में है, तो फिर P/RQ होता है निरक्षीय स्थिति में इलेक्ट्रिक फील्ड, कल मैंने निकाला। तो यहाँ पर P की जगह में लेना क्या पड़ेगा, P sin कंपोनेंट मैंने यूज किए। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात, क्लियर हो रहे हैं? ठीक, अब इन दोनों का जो परिणामी है वो भी कहां से जाएगा, हमें तो टोटल चाहिए, ये अपना E। इन दोनों के बीच एंगल भी समझ में आ रहा, 90 डिग्री दिख रहा है, दिख रहा है। तो अगर मैं E निकालूंगा तो दो वेक्टर के बीच जब कोण 90 डिग्री होता है तो आप वेक्टरों का योग करना जानते हैं, कहां से करते हैं, R बराबर अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90। अगर 90 डिग्री एंगल है, cos 90 का मान 0 होता है, तो फिर ये टर्म पूरा 0 हो गया, ये टर्म क्या हो गया। तो फिर बचा क्या, R बराबर अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस, लेकिन हमारा a और b की जगह E1 और E2 चल रहा है, तो यहां पर इसका मतलब ये है कि इनका जो रिजल्टेंट आएगा E, वो क्या होगा, अंडर रूट में किसका स्क्वायर, E1 का स्क्वायर प्लस, समझ में आ गई बात। अब E बराबर में E1 और E2 के मान रख सकते हैं, क्या है E1 का मान, ध्यान दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2p cos थीटा अपॉन RQ का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस ध्यान दीजिए यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये P sin थीटा अपॉन RQ का स्क्वायर। अगर मैं देखूं तो जरा ध्यान दीजिए, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये पूरा कॉमन लेके मैं बाहर निकाल दे रहा हूं, कोई दिक्कत, इसका मतलब बाहर आ जाएगा अपना वर्गमूल से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्लियर हो रहे हैं। और P भी बाहर आ रहा है, दिख रहा है, P भी दोनों जगह कॉमन है, P अपॉन नीचे कौन बाहर आ जाएगा, RQ। ये स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा है दोनों का, तो वो हमने बाहर ले लिया। फिर अंडर रूट में बचा किस किस का स्क्वायर होगा, ये बचा होगा, ये देखिए 2 cos थीटा का स्क्वायर और प्लस क्या बचा होगा, sin थीटा का। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात, ये पूरा कॉमन लेके हमने बाहर निकाल लिया। तो आगे ध्यान दीजिए बेटा, अब आगे बात करूं मैं, तो इधर देखिए, तो ये E बराबर ध्यान दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन RQ, ठीक है। ये अंडर रूट में आपका क्या बना, 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आया, चूंकि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा हाई स्कूल में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है। अगर मैं यहां से साइन स्क्वायर थीटा निकालूं तो क्या आएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, उधर भेज दिया मैंने। तो ये आपका बना E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन RQ और अंडर रूट में 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत, ठीक है। साइन स्क्वायर, सॉरी, इसको लिख दिया मैंने 1 माइनस कॉस स्क्वायर। 4 cos स्क्वायर थीटा में से 1 cos स्क्वायर थीटा चला गया तो कितने बचेंगे, 3 बचेंगे। तो E बराबर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन RQ और अंडर रूट में 1 ऐसा ही रहा आपका, और प्लस 3 cos स्क्वायर। समझ में आ गया होगा। दिस इज द रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ एनी पॉइंट ड्यू टू ए डाइपोल। एक डाइपोल के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। समझ में आ रही है बात, कोई दिक्कत हो रही है, ये नॉर्मल। यहां पर ध्यान देने वाली जो बात है वो ये है कि डाइपोल मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है और उस वेक्टर को कितने कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं। मैंने बताया आपको कैसे,
तो उसी से हमने ये निकाल के दिखाया। समझ में आया? क्लियर हो गए? चलिए, तो ये समझ में आ गया। फिर हम लोग इससे जुड़े 1-2 न्यूमेरिकल करेंगे, फिर आगे देखेंगे। ठीक है, नोट करिए।